बिलासपुर जिले में बम्पर धान खरीदी के बाद अब उठाव नहीं होने की वजह से सहकारी समितियां काफी परेशान हैं। धान खरीदी केंद्रों में पड़े हुए धान अब सहकारी समितियों के सिरदर्द का कारण बनते जा रहे हैं। तेज धूप में धान सूखने की वजह से शॉर्टेज होने का खतरा और डर किसानों को सता रहा है। इसी को लेकर सहकारी समितियां अब प्रशासन के विरोध में खड़ी नजर आ रही हैं। धान उठाव न होने की वजह से समितियां और मिलर के बीच खींचातानी की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस पूरे मामले में विपणन विभाग लगातार दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और जल्द से जल्द धान उठाव की कोशिशों में लगा है। जिला विपणन अधिकारी की माने तो जिले में 7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी के बाद अब केवल 11,000 मीट्रिक टन धान का उठाव बाकी है। धान उठाव में दिक्कतों का एक कारण बंपर मात्रा में हुई धान की खरीदी भी है। पिछला बाकी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष प्रदेश में 19 लाख मीट्रिक टन की अधिक धान खरीदी हुई, जिसकी वजह से पिछला बाकी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वर्ष प्रदेश में 19 लाख मीट्रिक टन की अधिक धान खरीदी हुई। वहीं बड़े पैमाने पर धान उठाव का कार्य भी जारी है और ये कार्य अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और कुछ दिनों के अंदर पूरा धान उठाने का दावा विपणन अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ दिनों में मानसून भी आ जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी धान का उठाव होता है और अगर दिए गए वक्त से पहले धान उठाव नहीं होता तो फिर सहकारी समितियां इस पर क्या करेंगी। बैठक आज जिला सहकारी कर्मचारी संघ का बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे धान खरीदी के जो बिलासपुर जिला में धान खरीदी हुआ है उनके विषय में चर्चा की जा रही है, क्योंकि 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी हुआ है और आज की स्थिति तक धान नहीं उठा हुआ है, जो कि 17% नमी के कारण साथ धान खरीदी किया गया है और आज की स्थिति में 10 से 12% धान की नमी हो चुकी है और जो ऑलरेडी सूख चुका है। और जो धान में उठाव हो रहा है वो जो 2% दो किलो जो घट रहा है बोरे से, उससे 4 किलो भी ज़्यादा 4 गुना घट रहा है। यही स्थिति में धान की जो स्थिति है उसे अनावश्यक रूप से अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जिला जो अधिकारी हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जाए कि धान को जीरो शॉर्टेज किया जाए। तो यथास्थिति शुरू से ही इनको बताया गया है कि धान उठाव नहीं हुआ है। अब 31 मार्च से डीओ कटा है, उससे पहले जनवरी में कटा गया था डीओ, जो आज जनवरी में कटा गया है वो फरवरी में उठा और जो 31 मार्च से कटा हुआ है वो आज तक मिलर के द्वारा डीओ उठाव नहीं किया गया है। और उठाव आज की स्थिति में धान पड़ी हुई है और अनावश्यक रूप से मांग किया जा रहा है कि हमको ये धान दो, वो धान दो, हमको इतना शॉर्टेज दो, 30% दो, 50% काट के उठाएंगे धान। ऐसी स्थिति आ रही है और अधिकारियों के द्वारा जो बोला जा रहा है वो जवाब जो है वो संतुष्टिजनक नहीं है। तो मिलर से बात करो करके बात कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो धान समिति में पड़ा हुआ है वो धान उठाव हो जाए। उसके बाद शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारे साथ धान शॉर्टेज हुआ है हमको उसको शासन के द्वारा माना जाए कि जो शॉर्टेज हुआ है स्थिति में यथास्थिति जो है क्षतिपूर्ति राशि भी दिया जाए। और इसके कारण हमारे जो समिति प्रबंधक हैं या सहायक जो धान खरीदी कर रहे हैं, सहायक लिपिक प्रबंधक, उनके द्वारा हृदयघात भी हो रहा है, क्योंकि उनके पास अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। उनको जीरो शॉर्टेज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस स्थिति में उनको क्या है तो हृदयघात है या बीमारियाँ हैं। 3 दिन पहले हाँ, हमारे जो अभी खरेंगा सोसाइटी के संतोष कुमार साहू जी, उनको धान खरीदी के लिए दबाव बनाया गया था। इस कारण उनका हृदयघात भी हुआ है और मृत्यु हो चुकी है। इस कारण से क्या है अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। बैठक के बाद अगली बैठक क्या रहेगी आप लोग की? अगर बात इस बैठक के बाद ये चर्चा है, शासन के साथ ये मांग होगी कि हमारे पास जो शॉर्टेज है उसको मान्य किया जाए और क्षतिपूर्ति राशि हमको दिया जाए समिति को, तभी समिति कुछ कार्य करेगी, नहीं तो आने वाले समय में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन के कारण ही हमारा जो उसके बाद कोई भी कार्य समिति के द्वारा नहीं किया जाएगा। जबकि मैं कमलकांत पाटनवार, जिला अध्यक्ष कर्मचारी संघ सहकारी कर्मचारी संघ बिलासपुर जिला। ये बहुत कम मात्रा में धान बचा है हमारे यहाँ 11,500 एमटी धान आज की डेट में समितियों में शेष है। लास्ट के धान में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, बोरे फटे हुए, लास्ट का जो उठाव रहता है उसमें कचरा वचरा, ये सब कई प्रकार के इशू रहते हैं, जिसके कारण समिति और मिलर के बीच में कुछ न कुछ विवाद ये सब रहता है, जिसको हम लोग समिति और मिलर को आपस में बैठा के मिलरों को उसके लिए निर्देशित किया जा रहा है पूरे धान को उठाव करने का। अभी पिछले दिनों में काफ़ी उठाव हुआ, वैसा बहुत कम समिति हमारे यहाँ लगभग 45 समिति जीरो हो चुके हैं। इसके अलावा 40-45 समिति जहाँ बहुत कम मात्रा में धान बचा है, 100-150 क्विंटल वो बचा है। कुछ समितियों में थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ के लिए हम लोग मिलरों से आपस में समिति और मिलर का बात भी करा रहे हैं। हम खुद फील्ड में जाके उसका उठाव करने पे लगे हुए हैं और निराकरण लगभग होने को है। सर क्या दिक्कतें आ रही है? मार्च से माह से जो डीओ कटा हुआ था, 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी उठाव नहीं हो पाया है,
क्या दिक्कतें समझ आ रही है, आपने क्या बात की है, तो क्या चीजें निकल कर सामने आई? नहीं, थोड़ा मोड़ा वही है, लास्ट का धान है, बोरे वोरे फटने और उसको सकेलने, ये सब में जो कुछ खराब भी हो जाता है, तो वो सब क्वालिटी इशू को लेके मिलर और समिति के बीच में थोड़ा सा इशू रहता है, वो सब हम सॉल्व करा रहे हैं। फूड कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपने जो कहा कि समितियों का धान थोड़ा सा अंतिम समय में खराब हो गया और मिलर उठाने को तैयार नहीं, किस तरह से नहीं, वो सामंजस्य सब बैठाया जाएगा? मिलर समिति हर साल होता है, लास्ट में सब जीरो हो जाता है, उठा लेते हैं समिति मिलर आपस में बात करके। थोड़ा मोड़ा खराब अगर हो भी गया है तो उसको मिलर उठा के चलाते हैं। क्या लगता है जल्द से जल्द हो जाएगा? एक आध सप्ताह के अंदर में पूरे का उठाव कराने का हम लोग लक्ष्य लिए हुए हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।